आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 11 से 22। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। यह भवन जो इतना विशाल है, उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है।